छोटे राजकुमार, करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? मम्मी से पूछा या नहीं पूछा? कोऑर्डिनेशन इतना ख़राब हो सकता है इस फैमिली का, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे राजकुमार तो बायोलॉजी के टीचर हैं, ये भी बता देना जोलॉजी पढ़ी है कि बॉटनी। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, सच बताऊं तो छोटे राजकुमार की वीडियो देखने के बाद मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इस बार तो मैं खेत में बैठने वाली वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ दूंगी रोने में, इतना रोना आ रहा था। छोटे राजकुमार ने ठान ली है गाइज। आप में से किसी ने मुझे कल कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, जिसने किया था प्लीज़ दोबारा कमेंट करके बताना कि दीदी ये दीमक जैसा निकलेगा, ये दीमक की तरह करेगा हरकतें डिलीवरी पे। तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई किया था, नहीं बहन, दीमक तो फिर भी थम गया, ये तो दीमक का प्रो मैक्स निकलेगा, जिसने प्रेगनेंसी में ही इतने हल्ले मचा रखे हैं। सोचो, मात्र अभी आई थिंक 4 या 5 महीने हैं, तो सोचो कि छोटे राजकुमार की प्रेगनेंसी जर्नी हमें आगे 4 महीने और झेलनी है। ओ माई गॉड, और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जर्नी। सो गाइज, आर यू गाइज रेडी? और अगर रेडी नहीं हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि झेलनी तो पड़ेगी। वीडियो तो ये डालेगा, कंटेंट तो ये बनाएगा। इस वीडियो में तो बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं ये पार्टी वेयर मल्टी कलर का क्लच, जो कि मैंने मंगवाया है। काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आपके 2 फ़ोन, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक का सामान भी आ सकता है। प्लस आपको इसके अंदर एक और पॉकेट मिलता है, जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी स्लिंग चेन की क्वालिटी, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। तो कुल मिला के जो ये क्लच है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्लच का लिंक मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे डेफिनेटली आपको मेरे हर प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएंगे, तो आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। कल तक तो छोटे राजकुमार ने सिर्फ और सिर्फ डिशुक की बात करी थी, डिशुक, क्योंकि छोटे राजकुमार ने कल अपने बेबी की पहली किक अपने पेट पे फील करी थी, अपने पेट पे, इसीलिए तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ आया था, डिचुक डिचुक। तो कल तक तो डिचुक तक की बात सही थी, आज तो बात सोने तक पहुंच गई है गाइज, सोने तक। अब पता नहीं आगे आने वाले टाइम पे ये बायोलॉजी के टीचर छोटे राजकुमार हमें और क्या क्या बायोलॉजी सिखाने वाले हैं। खैर, सिखाएंगे तो क्या, ऑडियंस से सीख के ही सिखा देंगे ये हमें बायोलॉजी। चलो, इसके बाद हम आंटी जी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सुना है वाईटी के गलियारों में आंटी जी नज़र नहीं आ रही हैं। आंटी जी के नाम के तो पोस्टर भी छपने लगे हैं कि आंटी गुमशुदा हो गई है। क्या बात है, छोटे राजकुमार ने इतना परेशान कर दिया कि आंटी को गुमशुदा होना पड़ा, एक ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि कंटेंट के नाम पे आंटी के पास छोटे राजकुमार ने कंटेंट तो कुछ छोड़ा नहीं। अपना कंटेंट सब अपने अपने हिस्से में लेके बैठे हैं। एक बेटे ने स्टोर का कंटेंट पकड़ा है, एक बेटे ने प्रेगनेंसी का कंटेंट पकड़ा है, लड़ाका दीदी ने रिएक्शन वालों का कंटेंट पकड़ा है। अब आंटी जी के पास कंटेंट के नाम पे कुछ छोड़ा ही नहीं, तो आंटी जी ने एक ब्रेक ले लिया। और गाइज, ये ब्रेक बनता भी था, बहुत ज़रूरी था ये ब्रेक बनना, है ना। वैसे आंटी जी ने आज ये बोला था कि 11 बजे तक उनकी वापसी हो जाएगी सोशल मीडिया पे, और 11 बजे तक आपको आंटी जी के व्लॉग के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, 1 से 2 बज गए, अभी शाम के मेरे ख्याल से 5 बज गए, लेकिन अभी तक तो आंटी जी का व्लॉग मैंने देखा नहीं। हो सकता है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते करते या आगे पीछे आंटी का व्लॉग आपको देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तक अवेलेबल नहीं था। अच्छा, छोटे राजकुमार ने आज वापस से अपनी ट्यूबलाइट जलाई, जो ट्यूबलाइट पिछले 5 दिन पहले जल के बंद हो चुकी है। क्यों छोटे राजकुमार, 5 दिन बाद ट्यूबलाइट जली है क्या? 5 दिन बाद, तभी तो बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है गाइज, इनके घर में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। एक क्या स्टेटमेंट देता है तो दूसरा उसकी बात काटने आ जाता है, तीसरा अलग स्टेटमेंट देता है तो चौथा उसकी बात काटने आ जाता है। इसीलिए इस परिवार में हम किस पे विश्वास करें, इस कंफ्यूजन में
हम ही बेचारे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि किसकी बात को हम सच्चा समझे, किसकी बात को हम झूठा समझे, कौन यहाँ पे सच्चा है, कौन यहाँ पे झूठा है। तो छोटे राजकुमार ने आज अपनी भाभी का ट्यूबलाइट वापस से जलाई है, जिस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी छोटे राजकुमार अपनी मम्मी के साथ सोफे में बैठ के बात कर चुके थे। मम्मी ने भी इस बारे में बात कर ली थी और वहाँ पे लड़ाका दीदी ने भी इस बारे में बात कर ली थी। लेकिन छोटे राजकुमार को एक डेडिकेटेड व्लॉग तो इसके ऊपर बनाना था कि नहीं, मैं अपना वर्जन ज़रूर बताऊँगा, मैं अपना एक ऐसा वर्जन ज़रूर बताऊँगा जिस वर्जन पे कोई भरोसा नहीं करेगा, मैं एक वो वर्जन बताऊंगा। तो जहां आंटी जी का कहना था कि हमने तो उसको बताया था, हमने तो उसके साथ शेयर करी थी, लेकिन वहाँ पे छोटे राजकुमार ने बता दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने अपनी भाभी के साथ शेयर नहीं किया था। ब्रेवो! आपकी इस बहादुरी के लिए मैं आपको ज़रूर पुरस्कार देना चाहूँगी। जहाँ पे घर के सारे लोग इस मैटर पे लीपा पोती कर रहे थे, एक एक के ऊपर डाल रहा था, एक एक के ऊपर डाल रहा था, आपने बहादुरी से इस चीज़ का सामना किया और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने नहीं बताया था। बताओ, सिर्फ ये 3 शब्द बोलने थे, हाँ मैंने नहीं बताया था। 5 दिन लग गए गाइस इनके मुंह से ये शब्द निकालने में कि हाँ मैंने नहीं बताया था। तो छोटे राजकुमार ने नहीं बताया था, लेकिन क्यों नहीं बताया था ये सुन के तो आधी से ज़्यादा ऑडियंस बेहोश ही हो गई। पता है क्यों बेहोश हुई? क्योंकि आंटी जी एक अलग स्टेटमेंट दे चुकी हैं। आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो अब वैलिड ही नहीं है, वो बिल्कुल ऑप्शन में ही नहीं है, कतई ऑप्शन में नहीं है। वो इन्होंने बोला कि भाभी को ना बताने का रीज़न था कि उनको, वैसे तो उनको बहुत खुशी होती, लेकिन उनको फील होता क्योंकि उनके पास जो चीज़ नहीं है, अगर हम उनको उस चीज़ की गुड न्यूज़ देंगे तो फिर उनको फील होगा। मतलब ये कैसा एक्सक्यूज़ है, ये कैसा एक्सक्यूज़ है? आपके परिवार में तो प्रेम बहुत है ना, प्रेम बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेम है कि आप लोग एक दूसरे की खुशी में खुश हो के पागल हो जाते हो। शादी भाई की होती है, रिसेप्शन बड़ा भाई देता है, डिलीवरी छोटे भाई की होने वाली है और पार्टी की तैयारी बड़े पापा पहले ही करके बैठे हैं। इतनी खुश फैमिली में अगर ये गुड न्यूज़ बड़े पापा बड़ी मम्मी को पता चलती तो वो अपना दुख याद करते या फिर इनकी खुशी मनाते। और उनके लिए प्रार्थना पे प्रार्थना हो रही है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है। अरे उनके पास वो चीज़ नहीं है क्योंकि वो चीज़ वो अभी चाहते नहीं है। इसमें उन्हें बुरा क्यों लगता? जो चीज़ वो लोग खुद नहीं चाहते उस चीज़ का उन्हें क्यों बुरा लगता? तो पहले डिसाइड करके आओ, आंटी से बात करके आओ, भाभी से बात करके आओ और सबसे पहले अपने घर के गुरुजी से बात करके आओ, क्योंकि गुरुजी को भी अभी नहीं चाहिए। गुरुजी ने भी बोला है उन्हें दुनिया घूमनी है अभी, आंटी जी ने बोला है उन्हें काम करना है अभी, उनको अभी नहीं चाहिए, गुरुजी को भी नहीं चाहिए। आंटी जी ने भी बता दिया, आप सोए थे उस समय या फिर आप अपने ससुराल गए हुए थे या फिर आपने व्लॉग नहीं देखा। जल्दी से जाके मम्मी का व्लॉग देख के आओ, वरना एक फ़ोन घुमा दो कि आप लोगों ने व्लॉग में ये कब बोल दिया। आज ऑडियंस मेरे ऊपर गुस्सा हो रही है कि तुम ये क्या लेके आ गए, क्योंकि आपकी मम्मी ने बोला उन्हें नहीं चाहिए, अभी ही बोला, 4-5 दिन पहले ही बोला था नहीं चाहिए। तो जिनको चाहिए नहीं उनको अगर आप गुड न्यूज़ बताओगे तो उन्हें बुरा थोड़ी लगता है। बुरा उनको लगता है जिनको चाहिए होता है, जो उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश करने के बाद बार बार फेल हो रहे होते हैं। हाँ, उनका हम मान सकते हैं कि उनको कुछ % जो है वो बुरा लगता है, लेकिन अपनों की खुशी में तो हर कोई खुश होता है और उस वक्त के लिए इंसान अपना दुख भूल जाता है, क्योंकि हमारे परिवार में एक खुशी आई होती है। अब चाहे वो खुशी आपके माध्यम से आए चाहे उनके माध्यम से आए। तो ये वाला एक्सक्यूज़ तो यहाँ पे नील बटा सन्नाटा, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे बायोलॉजी के टीचर को, कोई भी नंबर नहीं। ये बहुत गलत एक्सक्यूज़ आप लेके आए। भाभी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि भाभी को नहीं चाहिए, एक्सेप्ट इट और आगे से भाभी के नाम के लिए ये सिंपैथी लेके फैमिली का कोई मेंबर मत आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की इस एक्टिविटी की वजह से वो ज़्यादा दुखी होती होगी। आप लोग इस तरीके से उस पर प्रेशर क्रिएट करते हो। उसको घूमना है दुनिया, उसको हीरोइन बनना है भोजपुर इंडस्ट्री की, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एक मुकाम हासिल करनी है, पैसे कमाने हैं, और यही तो पैसे कमाने की उम्र है। स्टोर खोलना है, बिजनेस वूमेन बनना है, उसके अपने सपने हैं। अब हर किसी के सपने आपके जैसे नहीं होते ना छोटे राजकुमार, कि आपने तो अपने मम्मी पापा के सपनों को प्रायोरिटी दे दी।
कि चलो बड़े भैया भौजी नहीं दे पा रहे हैं तो मैं अपनी मम्मी के सपनों को पूरा करूँगा, अपनी मम्मी पापा के जो है वंश उसको आगे बढ़ाने में मैं अपना करियर दांव पे लगा दूंगा। नहीं हमें इतना बड़ा बनना, हम तो जितना कमा रहे हैं उतना काफ़ी है, लेकिन हमें मम्मी पापा का सुख चाहिए। वो आपकी चॉइस थी, आपके भैया भाभी की वो चॉइस नहीं है। पूछ के क्यों नहीं आए आप उनसे? पूछो गाइस इनसे कमेंट सेक्शन में, पूछ के क्यों नहीं आए भैया भाभी से? आप बिना पूछे आके उनके नाम का वीडियो बना दिया। हाँ, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें है यहाँ बैठे हुए, क्योंकि हम सारे व्लॉग देखते हैं, फॉलो करते हैं, हमें पता है। लेकिन देखो आप लोग घर के हिस्सेदार होके भी आप लोगों को कुछ नहीं पता है। चलो ये तो रही यहाँ पे भौजी की बात। अब तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे करनी बाकी है। छोटे राजकुमार ने आज, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है छोटे राजकुमार का, अभी तो गाइस 4th मंथ एंड ही हुआ है जहाँ तक मेरा अनुमान है। अभी तो 5th 6th 7th 8th 9th मंथ तक बहुत कुछ सुनना है। तो आज छोटे राजकुमार ने ऑडियंस से पूछा है, प्लीज़ बताइए कि किस साइड सोना होता है। बायोलॉजी के टीचर हो के आपको इतना भी नहीं पता कि किस साइड सोना होता है? बायोलॉजी के टीचर को इतना भी नहीं पता कि जब बेबी पेट में होता है तो लेडीज़ को किस साइड सोना होता है? बताओ, वेरी बैड बायोलॉजी का टीचर। एनीवेज, सोना तो सोना, वो तो इन्होंने पूछा ही पूछा एक ऐसा सिली क्वेश्चन जो सोच के मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। लेकिन उसके अलावा अपनी वाइफ के लिए जो ऑर्डर किया ना, वो जो सपोर्टर ऑर्डर किया गाइस, वो सपोर्टर देख के तो कुछ मिनट के लिए इनकी खुद की वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर सोऊंगी कैसे। बेसिकली वो जो सपोर्टर है वो लेडीज़ तब लेती हैं जब उनका जो टमी है, जो बेबी बम्प है, वो विजिबल होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी बम्प विजिबल होता है वैसे वैसे लेडीज़ को लेटने में, सोने में अनकंफर्टेबलनेस फील होने लगती है। और उस वक्त पे बहुत सारे लोग इस ऑप्शन पे जाते हैं, बट सब नहीं जाते, क्योंकि बहुत लोगों को ये ऑप्शन भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। वो पिल्लों में निकाल लेते हैं, लेकिन वो इस तरीके से इन सपोर्टर्स में नहीं लेटते। अभी इनकी बीवी का टमी विजिबल नहीं हुआ है। इनको हर चीज़ कंटेंट बनाने के लिए इतनी जल्दी ऑर्डर करनी है कि इनका बस चले तो ये अभी से हॉस्पिटल का मैटरनिटी बैग भी पैक करके बैठ जाए, बच्चे के पूरा का पूरा बैग। इतना फास्ट सर्विस इन्हें चाहिए। अरे बेबी बम आने तो दो, उसे पहुंचने तो दो वहाँ तक। अभी वो खुद समझ नहीं पा रही है कि मैं इसमें ऐसे लेटूं या मैं इसमें वैसे लेटूं। तो वो इनको लेट के भी दिखा रही है वीडियो कॉल पे कि बताओ अभी ठीक है, बताओ अभी ठीक है। तो ऑडियंस से पूछेंगे ये नेक्स्ट व्लॉग में, आई एम श्योर नेक्स्ट व्लॉग में ये ऑडियंस से यही सवाल पूछने वाले हैं। ये बताइए कि जो सपोर्टर मैंने लिया है उस सपोर्टर पे गाइस सोते कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं? अगर आप सब लोगों को पता है कि उस पर सोते कैसे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उस सपोर्टर पे सोते कैसे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं मैं ही प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी की इतने दिन से सुनते 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 अब तो मुझे लग रहा है कि हर लेडी को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी याद आ गई होगी कि भाई अगर हमारी प्रेगनेंसी जर्नी में हमारा पार्टनर भी ऐसा होता तो या तो हम ही रहते या वही रहते। इससे बढ़िया तो मायके में ही वो सही है। मायके में होने के बावजूद ये इतना कंटेंट उसके हर एक स्टेप का ले रहे हैं, तो सोचो जब वो यहाँ पे आ जाएगी इनके साथ तब तो ये क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या बनाएंगे। मुझे आ रही है बहुत ज़बरदस्त नींद। अगर आप लोगों को भी सोना है तो सो जाना, लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद, लाइक करने के बाद सोना। यहीं पे ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।